और चलिए अब रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ का, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर संबोधित कर रही हैं। को बताएं, उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाएं कि भारत का एक संविधान होगा और उस संविधान के अंतर्गत वो अपना शासन जो है उसी में रख करके और सारी व्यवस्थाएं चलाएंगे। बाद में फिर राज्यों का निर्माण वो अलग प्रकार से हुआ। 562 रियासतों ने उस समय ये प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रिय मान लिया। केवल 3 रियासतें बची थी जिन्होंने तत्कालीन नहीं माना। जूनागढ़ रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत और हैदराबाद रियासत। बाद में उनमें से 2 रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जिम्मे लगी कि उनको फिर आग्रह किया जाए, समझाया जाए। उन्होंने अपने तरीके से ही उन दोनों रियासतों को राजी कर लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत, उनका एक विशेष दर्जा जो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के जिम्मे लगा था, उनको वो विलय करने के लिए राजी नहीं कर पाए। एक विशेष दर्जा संविधान की धारा 370 के अंतर्गत उनको मिला। बाद में हम जानते हैं कि बहुत इसके विवाद भी बड़े हुए। जम्मू कश्मीर का जो एक संपूर्ण विलय वो देश के साथ नहीं हो पाया और अब अंतोगत्वा अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरी दूरदर्शी एक सोच के हिसाब से इस ढंग से एक वातावरण बनाया कि 370 को और 35A को निष्प्रभावी कर दिया। जम्मू कश्मीर फिर से तो क्या, यानी एक प्रकार से उस स्थिति में कि आज हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर उसी प्रकार के तरीके से जैसे बाकी देश साथ मिलके चल रहा है, तो देश के साथ एक अभिन्न उसका जो जुड़ाव है जम्मू कश्मीर का बन गया है। तो ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश के शासन प्रशासन, दूरदर्शी नेता होने के नाते से एक अच्छे गवर्नेंस के वो पुरोधा थे। यानी हम ये भी जानते हैं कि जो ब्रिटिश सिविल सर्विसेज थी उसको इंडियन सिविल सर्विसेज में बदलने के लिए उन्होंने कितना बड़ा स्टैंड लिया। स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, हमारी जो सिविल सर्विसेज जिसके अंतर्गत हम सब काम करते हैं, इसको दर्जा दिया गया। तो ये वही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, देश की एकता अखंडता के लिए और देश में एक अच्छा स्वच्छ प्रशासन चलाने के लिए उनका योगदान, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज मैं इस अवसर पर, उनके जन्म दिवस के इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और उनके जन्म दिवस पर हम हर वर्ष एक संकल्प लेते हैं, एक शपथ लेते हैं। देश भर में ये शपथ आज ली जा रही है इसी समय, तो मैं उस शपथ को पढ़ूंगा। आपसे निवेदन है कि सब अपनी जगह पर खड़े होकर अपना दाहिना हाथ सामने उठा करके और मेरे पीछे उस शपथ को दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद। तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती है। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर संबोधित करते हुए उनके योगदान को उन्होंने याद किया और साथ ही साथ सभी को
जो उनके आदर्श थे, उन आदर्शों को अपनाने की भी उन्होंने सभी मौजूद लोगों को शपथ दिलाई। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में उनका जन्म हुआ था। पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री भी रहे और भारतीय रियासतों को एक करने का, एकीकरण का श्रेय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। भारतीय राजनीतिक को भी उसका भी एकीकरण करने का भी श्रेय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाता है। तो उन्हीं के इन सभी योगदानों को आज यहाँ पर उन्होंने अपने संबोधन में जिक्र करते हुए आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को मुख्यमंत्री ने याद किया। उनके जयंती दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का जो मोदी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था, उस मौके पर आज उनकी जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और चंडीगढ़ में भी इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की है।